अगर आप एवेंजर्स में सबसे मजबूत के बारे में पूछें तो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि थोर निश्चित रूप से पहले स्थान पर है। भले ही मार्वल यूनिवर्स में कई मजबूत प्रतियोगी हों, लेकिन अगर हम शक्ति के क्षेत्र में विस्फोटक उत्पादन की बात करें तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले थानोस भी थोर के हाथों में लगभग हार गए थे। थोर इतनी शक्तिशाली ताकत क्यों रखते हैं? सब कुछ थोर के देवता बनने की कहानी से शुरू होता है। कहानी कहती है कि प्राचीन समय में जायंट किंग लॉफी ने फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ मिलकर डाइस आर्टिफैक्ट का उपयोग करके पृथ्वी को एक आइस एज वर्ल्ड में बदलने का प्रयास किया ताकि 9 महान दुनिया के संतुलन को बनाए रखा जा सके। देवताओं के पिता ओडिन ने 1 मिलियन बड़ी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ कई दिनों तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अंत में जीत हासिल की। ओडिन को संत प्राप्त हुआ, लेकिन इसके लिए ओडिन ने अपने पिता को खो दिया। हानबिंग मैजिक बॉक्स भी ओडिन का विजयी इनाम बन गया। ओडिन 9 रियल्म्स में से एक आसगार्ड में रहते थे। उनके जीवन में 2 बेटे थे, थोर और लोकी, लेकिन दोनों भाइयों के व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। लोकी वहाँ कहाँ स्थिर है? बड़े भाई थोर का स्वभाव बहुत उग्र है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। एक साल बाद जैसा कि बड़े बेटे थंडर गॉड ने सफलतापूर्वक रानी के रूप में सिंहासन को संभाला। राज्य अभिषेक समारोह में थॉर ने थंडर गॉड के हैमर को पकड़े हुए कोरल सी चीयर्स का आनंद उठाया। उस पल वह अपने सपने में लॉटरी जीतने जितना ही खुश था, पर साइड में खड़े लोकी बहुत उदास थे। बस जब राज्य की विरासत की घोषणा करने वाले थे, कुछ हिमयुगी विशालकाय चुपके से ओडिन के खजाने में आ गए। उन्होंने यहाँ के गार्ड्स को मार डाला और हारून बॉक्स वापस लेने की कोशिश की। खैरियत से ओडिन ने समय पर हस्तक्षेप किया और खजाने की रखवाली करने वाले डिस्ट्रॉयर को भेजकर उन्हें खत्म कर दिया। इस समय हैमर वाले भाई का गुस्सा उफान पर था, क्योंकि ताजपोशी की रस्में बिगड़ गई थी। असगार्ड की मर्यादा भी चुनौती दी गई थी। वो अपने पिता से सेना लेकर ताजपोशी पर हमला करने का अनुरोध करना चाहते थे, लेकिन ओडिन बुद्धिमान थे। बगल में लोकी चुपचाप नाटक देख रहे थे। वापस जाने के बाद थॉर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने खाने की टेबल को सीधे तोड़ दिया। फिर छोटे भाई लोकी ने बताया कि राज्याभिषेक समारोह को नष्ट करने वाली बात का अगर एक बार हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है। लोकी की उकसाने वाली बातें सुनकर थोर तुरंत गुस्सा हो गया और उसने अपने पिता ओडिन को बिना बताए असगार्ड के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ जाने का फैसला किया। वे रेनबो ब्रिज पर पहुंचे और गेटकीपर हेमडाल की सहायता से थोर और उसके साथी जायंट्स के शहर में सफलतापूर्वक पहुंचे। यहाँ बहुत ठंडा और बोरिंग है, पर चलते ज्यादा दूर नहीं गए थे कि चारों ओर से हिमयुगी विशालकायों का समूह प्रकट हो गया और लोकी तो अभी भी जिंदा था। ये अच्छा नहीं है। थोर को अस्थायी रूप से वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जायंट्स के राजा लॉफी की बातों मुझे सच में नाराज कर दिया। मेरे पास अभ्यास के लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्षों ने हाथापाई शुरू की। हालांकि जायंट देश के लोग संख्या में अधिक थे, लेकिन थंडर गॉड द्वारा लाए गए प्रारंभिक हमलावर योद्धा भी मामूली नहीं थे। कुछ लोग विशेष तकनीकों के साथ आए थे। विचार करें, एक वीर योद्धा जिसे आइस जायंट ने छुआ, उसकी बांह लगभग जम गई। परंतु जब वही स्थिति लोकी के साथ हुई तो परिणाम बिल्कुल अलग था। छुआ गया हाथ तेजी से वापस आ गया। पास के फ्रॉस्ट जायंट ने सोचते हुए फिर लोकी ने फ्रॉस्ट बीस्ट को जारी किया, उन्हें एक ही झटके में पकड़ने की कोशिश करने के लिए। साथ ही भागने के लिए कहीं नहीं थे, इसलिए थॉर ने सफाई की गति तेज कर दी। रेनबो ब्रिज के दिखाई देने से पहले ही आइस जायंट ने उनके रास्ते को रोक दिया। थॉर ने बिना किसी देरी के अपना थंडर हैमर उठाया कर दिया। उसका थंडर हैमर भी शक्तिशाली मंत्र द्वारा फेंक दिया गया। वह उत्तरी पौराणिक कथाओं से थंडर गॉड थॉर है, लेकिन महान थंडर की शक्ति वाले वो अपने लापरवाही भरे व्यवहार के कारण देवताओं के पिता ओडिन द्वारा निर्वासित कर दिए गए थे और उनका हथियार एमजोल्निर भी खो गया था। एक आदमी ने जमीन पर एक 100 मीटर का एक बड़ा गड्ढा बना दिया, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं सका। यह खबर जल्दी ही फैल गई और अनगिनत बड़े लोग इस जादुई हथौड़े को चुनौती देने पहुंच गए। उन्होंने हथौड़े और गाड़ी को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। इस तरह पीटने से भी शब्द नहीं हिलते। अद्भुत घटना ने शील्ड एजेंसी का ध्यान भी आकर्षित किया और उन्होंने तुरंत ही उस स्थान को घेर लिया। एक तरफ बनाए गए थॉर को जैसे ही पृथ्वी पर आया तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी और कार में बैठे लोग तुरंत उसकी जांच करने के लिए नीचे आए। भले ही थॉर की खाल मोटी और मांस कठोर है, लेकिन उसकी बचकानी बातों ने उन्हें डरा दिया। लड़की ने गलती से उसे बिजली से बेहोश कर दिया। इसके बाद थॉर को अस्पताल ले जाया गया। जागने पर उन्होंने आसपास के मेडिकल स्टाफ पर आक्रमण किया, लेकिन अब मानव रूप में वह बेहोश हो गया। आसगार्ड के लोकी अपनी उत्पत्ति पर संदेह करने लगे। उन्होंने बर्फ का खंजर उठाया। वे आइस जायंट के रूप में बदल गया और अपने पिता ओडिन से सच्चाई पूछी। ओडिन को भी आखिरकार सच बताना पड़ा कि लोकी वास्तव में जायंट्स की हार के बाद पाया गया एक शिशु था। इन सालों में वह छिपाता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि लोकी 2 देशों के बीच शांति का टोकन बने। लोकी ने खुद को स्वीकार नहीं किया
और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गया, जबकि ओडिन गुस्से में जमीन पर लेट गया। और दूसरी ओर हथौड़े वाले भाई ने पागलपन से भरी बोर्ड के पास बैठे 3 लोगों को देखा, जो क्रमशः डॉ एरिक और उनकी बहन थे। वे सभी खगोल शास्त्री थे जो खगोलीय रहस्यों को समझने के लिए खोज कर रहे थे। थॉर के पता चलने पर कि उनका हथौड़ा पास में ही है, वह इसे वापस पाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पहले से ही SHITLD तो रख लिया गया। हथौड़े वाला अंदर तक घुस गया। हालांकि उसकी देवत्व शक्ति नहीं थी, लेकिन इन छोटे कारकों को संभालना उसके लिए आसान था। जल्दी ही वह हथौड़े के पास पहुंच गया और हॉकाई भी ऊपर से उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन बिना शक्तियों के वह हथौड़ा नहीं उठा सकता था। थोर ने आसमान की ओर निराशा में चिल्लाया। इसके बाद SHITLD के लोगों ने लोकी के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। तभी लोकी अचानक से आया। उसने थोर को धोखा दिया क्योंकि वह बहुत उतावला था। ओडिन चल रहे युद्ध में मर जाते हैं। युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने जायंट्स के साथ एक समझौता किया, जिसमें थॉर को हमेशा के लिए निर्वासित करना शामिल था। इससे थॉर पूरी तरह से निराश हो गया और उसके बाद पहुंचे डॉ एरिक ने उसे महान बना दिया। हैमर ब्रदर को बचाया गया था। रात को हैमर ब्रदर और जैन नदी के किनारे शराब की दुनिया के बारे में बात करते हैं और दोनों के बीच संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। जबकि आसगार्ड में आग है। लोकी के व्यवहार में समस्या महसूस करने के बाद वे भूमि पर वापस जाकर हैमर भाई को लेने का निश्चय करते हैं। द्वारपाल हिमडॉल भले ही बाहरी तौर पर मना कर दें, लेकिन उन्होंने तलवार को वहीं छोड़ दिया। वे रेनबो ब्रिज के माध्यम से पृथ्वी पर आ गए, लेकिन लोकी द्वारा पाया गया। वह खजाने के कमरे में गया और यादें छोड़ दी। उसे पृथ्वी पर थॉर को मारने दो। सड़क पर चंद अजीबोगरीब पहनावे में कुछ आदमी दिखाई दिए। उन पर आसपास के लोगों ने अजीब नजरों से देखा। वे मंदिर के योद्धा थे जिन्होंने थॉर को ढूंढने की कोशिश की ताकि वह असगार्ड लौट सकें, लेकिन थॉर ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को मार डाला है, इसलिए वह वापस नहीं जा सकते। साथी का कहना है कि ओडिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद पता चला कि लोकी ने उसे धोखा दिया था। उसी समय आसमान में एक विशाल ऊर्जा दिखाई दी और रेत उड़ने के साथ एक विशाल लोहे का आदमी प्रकट हुआ, जो लोकी द्वारा थॉर को मारने के लिए भेजा गया डिस्ट्रॉयर था। पाए SHITLD के एजेंटों ने इसे आयरन मैन का नया युद्धपोत समझा और जीतने के लिए इससे लड़ने का प्रयास किया, पर अंत में हार गए। डिस्ट्रॉयर ने उन पर हमला शुरू कर दिया। इस समय डिस्ट्रॉयर पहले ही गांव के अंदर आ चुका था। जहां भी गया उसने तबाही मचा दी। लेकिन अब थॉर अपनी दिव्य शक्तियां खो चुके हैं। योद्धा पलटवार करना शुरू कर देते हैं। दाढ़ी वाले भाई ने विनाशक के पास पहुंचते ही एक चांटा खाया और हवा में उड़ गए। जस्ट जब दाढ़ी वाले भाई की जान पर बनाई थी, महिला योद्धा आकाश से उतरी। उसके भाले से डिस्ट्रॉयर को भेद दिया। दुर्भाग्य से अगले ही पल विनाशक का शरीर घूमना शुरू हो गया। निश्चित रूप से ओडिन द्वारा चुने गए रक्षक इतने सरल नहीं होते। उसे बचाने के लिए अपने साथियों की रक्षा के लिए थोर आगे आए और विनाशक की ओर बढ़े। उन्होंने उम्मीद की लोकी अब और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह सब कुछ सहने को तैयार थे। लोकी ने विनाशक को हमला करना बंद करने का आदेश दिया। अगला हमला थोर पर किया गया। मानव रूप में थोर इस चोट को सहन नहीं कर सके और जल्द ही और आसगार्ड के ओडिन ने आंसू छोड़े। थोर का हथौड़ा मानो प्रतिक्रिया में हिल उठा। विक्टोरिया की ओर आकाश में स्थिर होकर उड़ा। तेज बिजली की चमक के साथ वह सुंदर आदमी वापस आ गया और शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर का सामना किया। थॉर ने आकाश की ओर उड़ान भरी और थॉर के हथौड़े को लहराते हुए एक तेज तूफान ने डिस्ट्रॉयर को जमीन से उठा लिया, खींच लिया। थॉर ने अपने हथौड़े के साथ डिस्ट्रॉयर की ओर दौड़ लगाई और उसे घातक प्रहार दिया, अंततः उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद थॉर और उनकी टीम ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर पहुंचे। जेन से विदाई लेने के बाद वे रेनबो ब्रिज के माध्यम से असगार्ड वैली वापस लौट आए। दूसरी ओर लॉफी लोकी के नेतृत्व में ओडिन के पीछे पहुंच गया। जैसे ही वे ओडिन को मारने की तैयारी करते हैं, लोकी उन्हें उड़ा देता है और कमांड उन्हें खत्म कर देती है। लोकी द्वारा यह सब कुछ ओडिन का विश्वास प्राप्त करने के लिए किया गया था, अपनी सगी माँ को मारे बिना। और जब थॉर वापस आया तो उसने आपको बताया ये सब लोकी की चाल थी। फिर दोनों लड़ पड़े। थोर को दूर फेंक दिया गया। लोकी ने इंद्रधनुष पुल पर जाकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल को सक्रिय किया ताकि वो स्टाफ की शक्ति का उपयोग करके जायंट्स को बुला सके। और अब थंडर गॉड की हर जिंदगी की तरह है। वह लोकी से कहना चाहता था कि वह रुक जाए, लेकिन लोकी अब अपनी छाया से भी खो चुका था। अंत में दोनों में तीव्र लड़ाई हुई। हालांकि लोकी के हाथ में अनंत का भाला था, वह फिर भी थोर के सामने नहीं टिक सके। लोकी लगभग गिर जाता है, लेकिन हैमर भाई सन पर बचा लेते हैं। नहीं जानते कि ये लोकी की चाल थी। पीछे अनेक लोकी प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। हैमर भाई बिजली की शक्ति का प्रयोग कर उन्हें विस्फोट कर देते हैं और फिर उन्होंने थॉर के हथौड़े को उसके ऊपर रख दिया। लोकी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, लेकिन रेनबो ब्रिज से भागने का कोई रास्ता नहीं था। थोर ने और कुछ न कर पाने की स्थिति में अपने हथौड़े को बुलाया और रेनबो ब्रिज पर जोर से मारा। लोकी रोकना चाहता था, पर समय पर नहीं पहुंच पाया। एक जोरदार धमाके के साथ फैटी और उनके दोस्त लगभग गिर ही पड़े थे, लेकिन शुक्र है ओडिन ने समय पर आकर थोर को पकड़ लिया। लेकिन लोकी ने ओडिन के काम का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया और खुद को अंतरिक्ष के रेगिस्तान में जाने दिया। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको छोटे भालू से प्यार है तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। अगली बार